मेरे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में आइए खुदा के कलाम की अजीम सच्चाइयों में एक और डुबकी लगाएं। अपने सामने रखें मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान, उसका 13वां बाब और उसकी 24वीं ता 28वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा थ्री एनिमीज वी फेस। मेरे दोस्तों, क्या मुझे और आपको अपने दुश्मन की पहचान है? क्या मैं और आप उसे जानते हैं? क्या मैं और आप उसकी चालों को समझते हैं? क्या मैं और आप उसके हीलों और बहानों से वाकिफ हैं? याद रखें, एक मसीही का बुनियादी काम और फर्ज यही है कि वो चौकस रहे, होशियार रहे, चौकन्ना रहे, इब्लीस को मौका ना दे, क्योंकि वो तो मौका ढूंढता रहता है कि फाड़ खाए। अच्छा, कहां कहां वो अटैक करता है, कैसे कैसे करता है, हमें इसका इल्म होना चाहिए। मत्ती की अंजील के 13वें बाब में सवाल उठाया गया कि क्या जमीन में अच्छा बीज नहीं बोया गया था? फिर कड़वे दाने कहां से आ गए? जवाब दिया गया कि ये दुश्मन का काम है। और कई बार मैं खानदानों में बैठकर जब इस किस्म की गुफ्तगू सुनता हूं तो फिर मैं बड़ी धीरज के साथ उनसे कहता हूं कि नो डाउट आप दुआगो हैं, आप चर्च के बहुत करीब हैं, आप पासवानों की इज्जत करते हैं, आप खुदावंद की खिदमत के लिए अपनी मुट्ठी को खोलते रहते हैं। सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन इब्लीस भी तो अपना काम कर रहा है ना। और फिर आप इब्लीस के टारगेट पर थे, इसलिए वो चुपके से आया और कड़वा बीज बो गया। इसलिए हम इस बात से परेशान ना हो। इन बातों का होना जो है वो तो जरूरी है। वो हमारी अज़दवाजी जिंदगी में, हमारी खानदानी जिंदगी में, हमारी कलीसियाई जिंदगी में चुपके से दोस्तों आता है और कड़वा बीज डाल जाता है। और कई बार हम हाथ मलते रह जाते हैं। याद रखें, वो उनको टारगेट करता है जो खुदा के बहुत करीब हैं। वो उन्हें टारगेट करता है जो खुदा के साथ मुसलसल राबते में रहते हैं। अय्यूब की मिसाल हमारे सामने है। शख्सी तौर पर वो मुझे और आपको भी टारगेट कर सकता है। इसलिए हमें बहुत चौकस, चौकन्ना, होशियार रहना है, क्योंकि इब्लीस मौका ढूंढता रहता है कि फाड़ खाए। एक और बात, वो हमारे जिस्म को टारगेट करता है। वो हमें जिस्मानी ख्वाहिशों में मुब्तला कर देता है ताकि हम इन्हीं ख्वाहिशों में उलझे रहें और अपने असल टारगेट से दूर होते और होते चले जाएं। हो सके तो इसी तनाजुर में रोमियो के खत के 8वें बाब को जरूर देखिएगा। तीसरा, वो हमें दुनियावी सोच में मुब्तला कर देता है। कल्चर के हवाले से, सोसाइटी के बिहाफ पर वो चीजों को बहुत लाइट बना देता है। मौजूदा वक्त में मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगा कि गुनाह को महज एक गलती करार दिया जाता है, जबकि दोस्तों ऐसा तो नहीं है। इब्लीस जो है वो कई बार हमें वरगलाता और मुख्तलिफ लोगों के जरिए से कहता है कि आपकी सोच पुरानी है, दकियानूसी है, ये आउटडेटेड है, ये पुरानी बातें हैं। और कई बार वो हमें इस बात के लिए भी उकसाता है कि हम अपनी मर्जी के साथ जो कुछ करते हैं, अपने पूरे सेंसेस के साथ जो कुछ करते हैं वो गलत नहीं है। कई बार वो हमें इस बात पर भी ले आता है कि वो काम जो दो फरीकैन आपस की रजामंदी से करते हैं वो गलत नहीं होता। और इसीलिए दुनिया में
सेम सेक्स मैरिजेस और लिविंग रिलेशंस का सिलसिला जो है वो किसी ना किसी तौर पर जारी है, क्योंकि इब्लीस ने ऐसे लोगों की आंखों को और उनके कानों को बंद कर रखा है। वो समझते हैं कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो गलत नहीं है। और कई बार लोग कंधे उछालकर ये भी तो कह रहे होते हैं कि भाई सारी दुनिया यही तो कर रही है। कलाम की आवाज क्या है कि हम दुनियावी ख्वाहिशों का शिकार ना हो, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है वो वक्ती है, चंद रोजा है और ये सब कुछ जाता रहेगा। सो दोस्तों, हमारा चुनाव क्या होना चाहिए? हमें इंसानों को नहीं, हमें अपने रब खुदावन को खुश करना है। मैं और आप आज तक क्या करते रहे हैं, जरा चेक तो कीजिएगा। कादिर खुदा आपको बड़ी बरकत दे। अपना बहुत ख्याल रखें, जिस्मानी ख्वाहिशों से भागें और फिर याद रखें कि बाइबल का खुदा पाक है। वो पाकीज़गी को पसंद करता है और उसकी आंखें पाक हैं, वो गंदगी को देख नहीं सकती। कादिर खुदा आपको बड़ी बरकत दे। अपना बहुत ख्याल रखें। आमीन। If you want to see more content like this, make sure to like, share, subscribe, and hit the bell notification so you don't miss any new videos.